इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। सफेद सोने की लूट में मस्त है खनन माफिया। सरयू का सीना चीरकर लाई जा रही है बालू। खबर अयोध्या से। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक ओर जहां सरकार ने आपदा और लॉकडाउन लागू कर रखा है तथा लोगों का घरों से निकलना प्रतिबंधित है, वहीं दूसरी ओर मोक्षदायिनी सरयू की अविरल धारा को रोककर सफेद सोने की लूट की जा रही है। रात के अंधेरे में खुलेआम भारी भरकम मशीनों जैसे जेसीबी और पोकलैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर नाका चौराहे पर सुरक्षा बलों की ड्यूटी और मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती के बावजूद सफेद सोना यानी कि बालू की ओवरलोड खेप लेकर ट्रक फर्राटा भर रहे हैं। बालू के नाम पर लूट का यह गोरखधंधा सब बेखौफ चल रहा है, जबकि मामले की शिकायत खनन विभाग की आला हाकिम के साथ IGRS पोर्टल पर की जा चुकी है। इतना ही नहीं, IGRS पोर्टल पर हुई शिकायत में सोहावल तहसील के तहसीलदार की ओर से लॉकडाउन में व्यस्तता के चलते तात्कालिक रूप से कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने अथवा जांच को लेकर विवशता जताई गई है। मामला कैंट थाना क्षेत्र के माझा कला का है। आर्थिक नुकसान की कुछ भरपाई के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना के संकट को लेकर लागू लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच खनन को अनुमति दी गई है। जनपद के कैंट थाना क्षेत्र में सरयू के कछार स्थित माझा कला इलाके में खेत से बालू निकालने के लिए गाटा संख्या 912 पर प्रशासनिक अनुमति दी गई। अनुमति के बाद सोहावल तहसील के राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन कर चौहद्दी कर खूंटा गड़वाया था। हालांकि मौजूदा समय में उपरोक्त गाटा संख्या पर बालू की खेप है ही नहीं। खनन से जुड़े सिंडिकेट ने इसका फायदा उठाने के लिए अपनी सभी गतिविधियां रात में संचालित करना शुरू कर दी। सरयू की धारा को रोककर रास्ता बना लिया है और खनन नियमों को ताक पर रखकर बड़ी बड़ी मशीनों से सरयू का सीना छलनी करते हुए बालू की खेप मुख्यधारा से निकालकर उपरोक्त गाटा संख्या पर डंप की जा रही है और यहीं से यह सफेद सोने की खेप ट्रकों पर लादकर बिक्री के लिए भेजी जा रही है। खनन नियमों के मुताबिक न तो यांत्रिक मशीनों जैसे जेसीबी और पोकलैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही खनन नियम में रात के अंधेरे में बालू की खुदाई का प्राविधान है। बावजूद इसके सिंडिकेट से जुड़े लोग बेखौफ अपने गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। अपनी जेब तो भर ही रहे हैं, कम रॉयल्टी पर ओवरलोडिंग का खेल खेलकर सरकार के राजस्व को भी तगड़ी चपत लगाई जा रही है। इस बाबत जिलाधिकारी अनुज झा का कहना है कि मामले की जांच के लिए खनन अधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया है। विभाग को तत्काल मौके पर खनन बंद करवाने और जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। का मामला ये है कि हमारे यहाँ माझा कला ग्राम सभा में ये बनबीरपुर ग्राम सभा के जो है उत्तर ये ग्राम सभा पड़ती है माझा कला, वहाँ पे 912 गाटा संख्या है। उस पर जो है प्रशासन की तरफ से जो है एक हैं जायसवाल जी हैं, उनके जो है मैनेजर हैं त्रिपाठी जी, उनके नाम से पट्टा हुआ था। पट्टा 912 गाटा संख्या का हुआ था और आज के 2 महीने लगभग 2.5 महीने पहले जब इनका पट्टा सारी चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई सारी पट्टे की प्रक्रिया, तो जब वहाँ पे लखनऊ से खनन टीम और यहाँ के जिला खान अधिकारी और तहसील का पूरा प्रशासनिक अमला सोहावल तहसील का जब वहाँ पे उस घाटे को चिन्हित करने के लिए आया कि अब आप इसको हम चिन्हित कर देते हैं, इसके बाद से आप यहाँ पे अपना खनन कर सकते हैं। जब इन्होंने उसको चिन्हित किया तो वहाँ पे उस प्लेस पर 912 में जो खूंटा और चिन्हांकन गाड़ा गया प्रशासनिक और रेवेन्यू की जो टीम थी और जो खनिज अधिकारी की टीम थी, जो प्रदेश से जो अधिकारी आए थे, उनके आने के बाद चिन्हांकन उस स्पॉट पर जो है बालू नहीं थी। तो ये हुआ कि अब ठेका नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे बालू नहीं थी, बालू चली गई थी दूसरी जगह, नदी की धारा चेंज हो गई थी। अब ये हुआ क्या कि 2-3 महीने तक ये लोग शांत रहे, ये हुआ कि घाट नहीं चलेगा। उसके बाद अभी ये विगत मार्च में जो है 12 या 13 मार्च से इन्होंने अपनी पोकलैंड और जेसीबी तमाम मशीनों को गिराना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने खनन स्टार्ट किया। हमको जब सूचना हुई अवैध खनन की तो हमने जिलाधिकारी के सामने उपस्थित होकर के 15 मार्च को एक शिकायती पत्र प्रेषित किया और जिलाधिकारी के सामने सारे तथ्यों सारी बातों को रखते हुए हमने उनके संज्ञान में लाया
और उनसे बताया कि साहब ये जो है 912 में जो इनका पट्टा हुआ था उसमें खनन ना करके ये नदी से खनन लगभग वहाँ से 500 मीटर की दूरी से ये पुकलाइन लगा करके नदी के एकदम किनारे से नदी से बालू निकाल करके उसको जेसीबी के द्वारा वहाँ से हटा करके शिफ्ट कर रहे हैं 912 में। 912 में पूरा पहाड़ टाइप का वो हो गया है, पूरा बालू का डंप कर लिया है इन्होंने, पूरा पहाड़ बना दिया है। देखना ना भूलें एचएन खास एपिसोड पॉलिटिकल कहानी सीके की जुबानी यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नगर में कोरोना मरीज मिलने के बाद और सख्त हुआ प्रशासन। एसएसपी ने लॉकडाउन का लिया जायजा, दी सख्त हिदायत। लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जनपद में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। एसएसपी आशीष तिवारी ने शहर में निकलकर लॉकडाउन का जायजा लिया और ड्यूटी पर लगे अधिकारियों पुलिस कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। शहर में बाइक पर 2 सवारी और 4 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी देखकर एसएसपी आशीष तिवारी ने वाहन चालकों को कड़ी फटकार भी लगाई और हिदायत दी कि आगे ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के नवीन मंडी में भी शिकायत मिल रही थी कि सब्जी खरीदने व बेचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर एसएसपी नवीन मंडी पहुंचे और सब्जी के थोक विक्रेताओं को हिदायत दी कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए ही सब्जी के बेचने का काम करें। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो थोक सब्जी विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करवा दिया जाएगा। इसके अलावा नवीन मंडी में अब टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। किसान व खुदरा सब्जी व्यवसायी टोकन लेकर ही नवीन मंडी में प्रवेश करेंगे और सब्जी खरीदकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकल जाएंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को थाना पूरा कलंदर के सनेथू गांव में एक गर्भवती महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन सतर्क होने के साथ साथ सख्त भी हो गया है। महिला गर्भवती है और उसका इलाज शहर के संजाफी हॉस्पिटल में चल रहा था। भर्ती होने के पहले उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। हालांकि उसमें ऐसे कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उसे पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही उसके गांव को हॉटस्पॉट में तब्दील कर सभी ग्रामीणों का थर्मल चेकिंग की जा रही है और ब्लड सैंपलिंग भी कराई जा रही है। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। देखिए, जो जनपद में लॉकडाउन है उसका 100% पालन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में जो है हमारे बॉर्डर्स उनको सील कर दिया गया है और जनपद के अंदर में भी जगह जगह नाकों पे हमारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए हैं, जो जनता में ये देख रहे हैं कि जो हमारी सेंटर गाइडलाइन आई है कि एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार या एक कार के अंदर में 2 सवार या मालवाहकों के अंदर में 2 ड्राइवर एक क्लीनर, इस तरह की सारी चीज़ें भी चेक हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसमें जिनके पास में डीएम साहब का पास है, इंटर स्टेट पास है या मालवाहक है, उनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा रहा। बट बाकी जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही, टोका टाकी की जा रही है कि वो किस कारण से निकल रहे हैं घर से बाहर, और यदि उनका कारण वैलिड है तो उनको छोड़ भी दिया जा रहा है। बट यदि वो उसमें किसी गलत काम करते हैं तो उसमें विधिक कार्रवाई भी की जाती है।